Hello friends, today we are here for discussing some important topic of mathematics. In mathematics, our first topic is straight line, which is a very important topic in the coordinate geometry. स्ट्रेट लाइन के बाद हमारा एक दूसरा टॉपिक है सर्कल. सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है शुरू से ही. और फिर सर्कल के बाद हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेरा कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन में हमारे तीन पार्ट्स होते हैं. पहला पैराबोला, हाइपरबोला एंड देन द इलिप्स. तो हम सब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं, सब पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमें जो ज़रूरी है वो आना चाहिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये होता है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये इसको एक्स डैश मानते हैं, इसको वाई डैश मानते हैं. अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू 0. और ये जो y एक्सिस है, इस लाइन की इक्वेशन होती है मेरी x इक्वल टू 0. और इन जो दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है ना, वो होता है मेरा ओरिजिन, दैट इज 0,0. अब इसमें क्या है, ये हमारा कोई भी पॉइंट हो x, 2. ये एक्चुअली है क्या? ये 2D सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. ये 2D सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो मेरे को कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, अगर मेरे को प्लॉट करना है, भले ही वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, कैसे भी नंबर्स हो, अगर हमको उनको प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाले को लिखेंगे. जैसे मेरे को कोई भी प्लॉट करना है 1,2, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1 है ना, इसको मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा और ये जो 2 है इसको मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा. इन द सेंस ये एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करता है. तो कोई भी पॉइंट हो, अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है. अब लेट सपोज मेरे को 1,2 रिप्रेजेंट करना है. अब दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मेरा एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, इन द सेंस पॉजिटिव है, और y भी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो वो मेरा इस वाले रीजन में आएगा. और इस वाले रीजन को कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट. क्या कहते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट. अब इस वाले रीजन को कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट. अब बात करते हैं इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा. अब ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है y, तो मतलब y इज ग्रेटर देन 0. अब x का ये वाला जो रीजन है वो पॉजिटिव है, ये वाला रीजन नेगेटिव है, तो मतलब x का जो ये वाला रीजन है वो लेस देन 0 है. ठीक. अब ये वाले रीजन की बात करते हैं. ये होता है मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट. क्या होता है? थर्ड कोऑर्डिनेट होता है. ठीक. अब इस वाले रीजन में बात करें तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो x लेस इज देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0. And now this region that is known as the fourth quadrant, and in this region मेरा x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है और जो y डैश वाला है ये नेगेटिव है. तो मतलब x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0. तो ये होता है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम. देखो, अगर मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है तो ये चीज़ें आना बहुत ही ज़रूरी है और ये बेसिक सा चीज़ है. सो आई होप सबको आता होगा. तो ठीक है, जैसे कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया, कोई एक पॉइंट ए है जिसका जो पॉइंट है वो है 1,2, तो मैं इसको कहाँ प्लॉट करूंगा? ये देखो, एक्स एक्सिस वाला भी जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है उसको 1 करना है और वाई पे 2 करना है, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा. ठीक. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो मतलब एक्स एक्सिस का 1 है, तो लेट्स से यहाँ पे 1 कहीं पे होगा, और वाई एक्सिस का है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ये होगा मेरा पॉइंट ए, दैट इज नोन एज 1,2. तो मेरे को कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करना हो इस रीजन में तो हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं. अब कोई भी पॉइंट मैं दूसरा ले लेता हूं, जैसे कोई पॉइंट P है -1,6, तो -1,6 एक्स एक्सिस नेगेटिव में है, वाई एक्सिस पॉजिटिव में है, तो -1 मतलब -x पे जाते हैं, -x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं -1 रहा होगा. ठीक. अब यहाँ पे ये +6 में है तो +6 यहाँ कहीं पे रहा होगा, तो मतलब ये जो मेरा B पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे रहा होगा -1,6. अब ऐसे ही कोई भी दुनिया की कोई भी पॉइंट यहाँ पे डाल दिया जाए तो आप कर सकते हो. ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी को अटेंड करती है,
ये लाइन इन्फिनिटी को अटेंड करती है, ये लाइन इन्फिनिटी को अटेंड करती है, तो कहीं भी जाया जा सकता है, कोई भी पॉइंट हो 2D में तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट प्लॉट किए गए हैं, अब उनके बीच की डिस्टेंस निकालना हो, लाइन की स्लोप निकालना हो, स्लोप क्या होता है सब कुछ आपको बताया जाएगा, बस आप देखते रहें। अब जैसे ये कोई मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मेरा कोई एक पॉइंट ए है, ए जिसका ये है 1,2 और बी है दैट इज कुछ भी ले लो, तुम तो कुछ भी ले लो 3,2, ये है मेरा, तो ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, अब सबको पता है। अब ए 1,2 है तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, 1,2 मतलब x1,2, तो यहाँ कहीं पे ए पॉइंट होगा दैट इज 1,2 और बी पॉइंट दैट इज 3,2, तो 3,2 यहाँ कहीं पे 3 होगा, 2 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा बी पॉइंट 3,2। अब मेरे को क्या करना है, इनके बीच की ना डिस्टेंस निकालनी है, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब मेरे को ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं तो बस अभी आपको ऐसे ही बताता हूँ, फिर फॉर्मूला डिराइव करते हैं बाद में। जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ की ये डिस्टेंस 2 है, वाई एक्सिस 2 है, ये भी 2 है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा 1 है, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा कितना है 3 है। अब मेरे को जो ए बी के बीच की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस तो ये भी होगी। अब ये 1 है और ये 3 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 - 1 2। सो ए बी की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है। ओके, अब हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं। मुझे नहीं पता ये ए क्या है, ये बी क्या है, मुझे ये सब नहीं पता, मैं तो बस एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ। जनरल पॉइंट क्या, जैसे ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक, अब मुझसे कोई पूछे कि भाई मेरे को इनके बीच की डिस्टेंस बता, तो कैसे करेंगे, उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे अपन, वो फॉर्मूला यूज याद रखेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखना। तो मेरा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ए बी, वो आएगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा ए बी की डिस्टेंस का फॉर्मूला है और इसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको ही कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी 2 पॉइंट दे रखा है 2D रीजन में, कोई भी 2 पॉइंट दे रखा है, उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो ही हमारी डिस्टेंस की। अब ये कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हो गई डिस्टेंस निकालना, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये कोई 2 पॉइंट है x1, y1 और x2, y2। ठीक, अब मेरे को पता है ये कोई पॉइंट C है, कोई पॉइंट C है। अब ये जो C पॉइंट है इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मेरे को बताना है इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसके लिए हमारा एक अलग फॉर्मूला होता है जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आराम से निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी एक लाइन है और ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, यहाँ बीच में कोई भी एक पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट सी है, और ये इस लाइन को जो पॉइंट सी है वो m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने मान लिया कि m/n के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। मैंने कहा इंटरनली, इंटरनली का मतलब क्या, m/n इंटरनली।
अगर मैं एक्सटेंडली बोलता तो उसका मतलब क्या होता, ये पूरा m होता और ये n होता, ये होता एक्सटेंडली। बट मैंने तो बोला m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला जो लगाएंगे उसका जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। क्या करना है, अगर मेरे को जब x का कोऑर्डिनेट लिखना है और जब x का कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं x वाले को देखूंगा, m को x2 से, n को x1 से क्रॉस करना है। mx2 प्लस nx1, मेरे साथ बोल के लिखना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट का जब लिखना है तो क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल है ऐसे ही, ny1 प्लस my2, वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा था, तो वैसे यहाँ पे लिखते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हुआ मेरा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। 2D में कोई भी पॉइंट जब किसी भी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इंटरनल डिवीजन के लिए, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट है ना वो एकदम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या, ये और ये रेशियो बराबर है, मतलब m और n दोनों ही बराबर है। तो m और n जब बराबर हो जाएगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की जगह पे n रख दूं या n की जगह पे m रख दूं, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखता हूं, इफ c इज द मिड पॉइंट, इफ c इज द मिड पॉइंट, अगर c मिड पॉइंट है तो मेरा m/n मतलब m/m के रेशियो में है, 1:1 के रेशियो में है। तो क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये एकदम मिड पॉइंट में है, ये इसका हाफ है। तो मैं सिंपल कुछ नहीं, जब c का, अगर ये c मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो लिखता हूँ x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हुआ मेरा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ओके, अब आगे देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ये तो मेरा क्या था, ये था इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या था, वो जो पॉइंट था वो इसको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा था। अब हम देखेंगे जब कोई भी पॉइंट है वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूँ उसका फॉर्मूला क्या है, ये मेरा कोई पॉइंट A है, ये मेरा कोई पॉइंट B है, यहाँ पे कोई पॉइंट C है। मान लिया मैंने इस C पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। इसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली का मतलब क्या, यहाँ पे ये पूरा m है और ये वाला n है। मतलब क्या, मतलब ये है कि AB इज टू CB इज इक्वल टू m/n, AB इज टू CB दैट इज इक्वल टू m/n। ये इस रेशियो में अगर मुझे दे रखा है और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का है x2, y2। अब मेरे को C का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसका भी जो फॉर्मूला होगा वही होगा, वैसे ही होगा, वही तो नहीं होगा। तो इसका जो C का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे mx1, इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा, m ये वाला पूरा इससे और ये वाला इससे, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन, अब यहाँ पे ऐड नहीं होगा, अब ये m माइनस n होगा, m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हुआ मेरा जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो ये कोई पॉइंट C, तो इसका कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट A 1,2 एंड B 7,9। मेरा क्वेश्चन है, फिर से लिख देता हूं, फाइंड
पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन joining the point A and B। अब ये मेरा कोई A पॉइंट है और कोई पॉइंट B है। अब ट्राई सेक्शन वाले पॉइंट्स बताने हैं मेरे को। इसका मतलब क्या है, ये कोई लाइन है, ये लाइन है A, ये लाइन है B। अब ट्राई सेक्शन का मतलब तीन पार्ट में ये लाइन डिवाइड हो रही है, 1, 2 और 3। अब ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं मेरे, ठीक। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो मेरे को ये पॉइंट मान लेता हूँ ये P है, ये पॉइंट कोई Q है। अब मेरे को P और Q निकालना है। अब मुझे पता है कि ये सब इक्वल्स है। अब A कितना दे रखा है 1,2, B कितना दे रखा है 7,9, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ ये रहा होगा x1, y1, ये रहा होगा x2, y2। बेसिकली मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने, x1, y1, x2, y2। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब मुझे पता है, अब मैं पहले P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो उसके लिए क्या, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 2 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। तो मतलब ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन AB को, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए आप। तो ये जो पूरी लाइन है ये P, इस पूरे लाइन को P 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला पे आ जाता हूँ, इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 x2, ठीक। तो वही यूज करते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 1 × 7 अपॉन 2 + 1। फॉर्मूला है, देख लेना, 2 × 1 2 प्लस, अब ये 2 का टेबल इसमें, अब 1 का टेबल 7 में, तो 7/3, कॉमा y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट में भी सिंपल, 2 2 = 4 प्लस 1 9 = 9/3। ये हुआ मेरा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक। अब सिंपल Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी ऐसे लिख सकते हैं। अब Q पॉइंट की जब बात करते हैं तो मेरा ये क्या है, Q पॉइंट के, जब Q पॉइंट की बात करेंगे तो ये मेरा 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो सिंपल इसी तरीके से अब Q का पॉइंट निकालेंगे। अब Q का पॉइंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, 2 × 7 प्लस 1 × दिस अपॉन 3। तो क्या होगा देखते हैं। Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। कितना हो जाएगा, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5, 20/3। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे यही आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छे से इसको सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई भी मेरा एक पॉइंट है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, कोई एक पॉइंट है, वो कोई भी एक लाइन दे रखा है, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले मैंने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं वो देखते हैं। ये कोई लाइन था, ये पॉइंट मुझे गिवन था, मुझे पता था ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, हाँ भाई निकाल लिया। अब ये तो मेरा फर्स्ट टाइप का सवाल था। अब एक टाइप का सवाल तो इसमें और भी पूछा जा सकता है ना, कि ये कोई लाइन है भाई, ये लो कोई पॉइंट दे रखा है, ये भी कोई पॉइंट दे रखा है, मेरे को ये पॉइंट भी दे रखा है। पहले है मुझे ये नहीं पता था, अब मेरे को ये पता है। अब मुझे m/2 ये किसके रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब m और n की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करें और लिखिए, सवाल लिखिए। सवाल ये है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1 -1, -1, divide the line segment joining the point 4, and 7, 4, and 7, ये कोई पॉइंट मेरा A है और ये B है। अब मेरे को बोल रहा है ये कोई पॉइंट C है, ये कोई पॉइंट C है, -1, अब पूछ रहा है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है।
तो अब ये है सवाल, ये m/n के रेशियो में मैंने मान लिया कि ये m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जैसे पहले करते थे। मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता है, मुझे रेशियो नहीं पता, उसमें रेशियो पता था, कोऑर्डिनेट निकालना था, इसमें कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो निकालना है। तो कुछ भी नहीं, शुरू हो जाओ। यहाँ पे 7m प्लस 4n अपॉन m प्लस n, ये हुआ मेरा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट। मैंने x एक्सिस के बारे में लिखा है ना, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -1। ये हुई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब ऐसा इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं y एक्सिस के लिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए कैसे लिखेंगे, सिंपल 4n प्लस 7m अपॉन m प्लस n, ये भी कितना है, -1 है, ये भी -1 के इक्वल कर दिया मैंने। ठीक, अब ये दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब आप लोगों का ये काम है कि आप m और n की वैल्यू बताएंगे और कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में यहीं तक। अब आगे मिलते हैं, आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इसी स्ट्रेट लाइन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ही तो कहानी चालू होता है, जैसे सरकम सेंटर हुआ, सेंट्रॉइड हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये काम ज़रूर कर लेना। ठीक है, बाय।